शिखर करण और अक्षय को अपनी कंपनी में हायर करने के बाद उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। ऑफिस के निकलने के बाद शिखर एक कैफे में जाकर बैठता है और शुभचिंतक से बात करता है। शिखर शुभचिंतक को अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है, जिसके बाद शुभचिंतक शिखर के प्लान की दाद देता है। शिखर शुभचिंतक को बताता है कि उसके पास इस ऐप पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, जिस पर शुभचिंतक कहता है कि शिखर उससे पैसे ले सकता है, लेकिन शिखर बिल्कुल मना कर देता है। क्यों शिखर, क्या हुआ? तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? शुभचिंतक ने शिखर की बात सुनकर हैरानी के साथ कहा। शुभचिंतक की समझ से परे था कि अचानक शिखर को क्या हो गया था, जो वो शुभचिंतक से पैसे लेने से इस तरह मना कर रहा था। दरअसल आपने मुझे 1000 करोड़ कमाने के लिए कहा है और मैं चाहता हूं कि यह काम मैं खुद अपने बलबूते पर करूं, बिना आपकी मदद के, शिखर ने शांत स्वभाव के साथ कहा। शिखर ने शुभचिंतक को आगे बताया कि वो जानता है कि शुभचिंतक उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन यह काम शिखर खुद करना चाहता था, क्योंकि अगर इस काम में भी शिखर शुभचिंतक की मदद लेता है तो यह पूरी तरह से उसकी सफलता ना होती। शिखर की बात सुनकर शुभचिंतक कुछ देर के लिए शांत हो गया। वो समझ गया था कि शिखर क्या कहना चाहता है। शुभचिंतक ये देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि शिखर ने खुददार फैसला लिया है। शुभचिंतक शिखर की बात सुनकर सच में गर्व महसूस कर रहा था कि आसान रास्ता सामने होने के बावजूद भी शिखर ने मुश्किल पर सही रास्ता चुना है। हालांकि शुभचिंतक को इस बात की फिक्र भी थी कि कहीं शिखर की इतनी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। मैं तुम्हारी बात समझता हूं शिखर, पर अब तुम करोगे क्या? शुभचिंतक ने चिंता भरी आवाज में शिखर से पूछा। मैंने सोचा है कि मैं इन्वेस्टर ढूंढूंगा और इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करवाऊंगा। शिखर की आवाज में हिचकिचाहट थी। शुभचिंतक ने इसके बाद शिखर से पूछा कि अगर उसके पास इन्वेस्टर को ढूंढने की कोई रणनीति थी, जिसके जवाब में शिखर कहता है कि अभी फिलहाल तो उसके पास कोई भी प्लान नहीं था। शुभचिंतक कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला, तो अगर मुझसे पैसे नहीं ले सकते तो सलाह तो ले ही सकते हो। शिखर ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वैसे तो शिखर किसी भी तरह की मदद शुभचिंतक से लेना नहीं चाहता था, पर शायद उसके पास अभी और कोई रास्ता भी नहीं था। शुभचिंतक शिखर को बताता है कि उसका एक जानकार है जो रियल एस्टेट का बिजनेस चलाता है, जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी एस्टेट्स का मालिक है और वो शिखर की इन्वेस्टर को ढूंढने में मदद कर सकता है, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स अगर किसी के थे तो वो था पृथ्वी। शुभचिंतक शिखर को बताता है कि पृथ्वी को बड़े से बड़ा इन्वेस्टर जानता था और अगर शिखर शुभचिंतक का नाम लेकर पृथ्वी के पास जाएगा तो पृथ्वी शिखर को इन्वेस्टर ढूंढने में मदद जरूर करेगा। शिखर के लिए यह एक सुनहरा मौका था। हालांकि शुभचिंतक शिखर को आगाह करता है कि पृथ्वी शिखर को आजमाने की कोशिश भी कर सकता था, पर इस वक्त शिखर किसी भी चुनौती का डट कर सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। शुभचिंतक ने शिखर को पृथ्वी का नंबर फॉरवर्ड कर दिया और शिखर से कहा कि उसे कॉल करके बाकी सब इंतजाम शिखर को करना होगा। शिखर जानता था कि शुभचिंतक अब अच्छे से समझ गया था कि शिखर इस प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल करना चाहता था और वो इसका समर्थन भी कर रहा है। शिखर ने शुभचिंतक के दिए हुए नंबर पर पृथ्वी को कॉल मिलाया। फोन 4-5 घंटे के बाद खुद पृथ्वी ने उठाया। हेलो, मिस्टर पृथ्वी से बात हो रही है? शिखर ने बड़े ही अदब के साथ फरमाया। जी हां, बोल रहा हूं, आप कौन? पृथ्वी की आवाज एक दमदार आवाज थी, जैसे कोई पहलवान हो। इसके बाद शिखर ने पृथ्वी को बताया कि उसे पृथ्वी का नंबर उसके किसी जानकार मिस्टर मेहरोत्रा से मिला है और उसके दोस्त ने ही उसे बताया था कि उसे पृथ्वी से उसके नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट मिल सकती थी। पृथ्वी शुभचिंतक का नाम सुनकर यह समझ गया कि उसे शिखर की मदद करनी होगी। पृथ्वी ने बड़े आदर से कहा, उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ वजह होगी। मैं इस वक्त लोनावाला में हूं, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, मुझे यहां आकर मिलो। पृथ्वी ने एक नरम आवाज में कहा। पृथ्वी उस लड़के को देखना चाहता था जिसकी सिफारिश खुद इतने बड़े शख्स ने की थी। फोन रखने के बाद बिना वक्त बर्बाद करे शिखर गाड़ी निकालता है और सीधा लोनावाला के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है।
शिखर साइट पर पहुंचकर इधर उधर लोगों से पूछता है कि पृथ्वी कहां मिलेगा। शिखर को कोई भी ढंग से जवाब नहीं देता। तभी पीछे से कोई उसकी पीठ थपथपाता है। शिखर पीछे मुड़कर देखता है तो पृथ्वी उसके सामने खड़ा होता है। शिखर पृथ्वी को अचानक अपने सामने पाकर चौंक जाता है। पृथ्वी एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन था। सर पर लगभग सारे सफेद बाल थे, 3 पीस नेवी ब्लू सूट, आंखों पर काले सनग्लासेस और डैशिंग स्टाइल में खड़ा था। हाथ में फाइल लिए शिखर के सामने खड़ा पृथ्वी शिखर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। शिखर आगे बढ़कर पृथ्वी का हाथ मिला लेता है। मिस्टर पृथ्वी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं, शिखर ने सहमे हुए अंदाज में कहा। चलिए शिखर, यहां बहुत शोरगुल है, चलो किसी शांत सी जगह पर चलकर बात करते हैं। पृथ्वी के ये कहते ही पृथ्वी मुड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है और शिखर पृथ्वी के पीछे जाता है और दोनों ही गाड़ी में बैठकर पास ही की एक छोटी सी पहाड़ी पर जाते हैं। पूरे रास्ते शिखर बात शुरू करने के अवसर ढूंढता रहता है, पर पृथ्वी कोई भी बात करने के अभी मूड में नहीं लग रहा था। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर भी पृथ्वी दूरबीन निकालकर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को देखने लगा और शिखर उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। क्या आप जानते हैं शिखर, इस प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? पृथ्वी ने शिखर को दूरबीन देते हुए कहा। शिखर ने दूरबीन से कंस्ट्रक्शन साइट को देखना शुरू कर दिया। शिखर ने नजर घुमाई तो देखा कि पूरी कंस्ट्रक्शन साइट कम से कम 100 एकड़ में थी और लोनावाला में होने के कारण सच में इसके दाम तो आसमान को छुएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट का आकार और लोकेशन देखकर तो लग रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट में कम से कम 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाले हैं, शिखर ने अनुमान लगाया। एक हद तक तुम सही कह रहे हो, पर अगर तुम इस कंस्ट्रक्शन साइट के बिल्कुल दाईं ओर देखोगे तो तुम्हें एक गांव दिखाई देगा। यहां कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे इन गांव वालों को हर्जाना देना होगा। इस गांव की जनसंख्या लगभग 2000 है और मुझे कम से कम हर घर के एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए देने हैं, यानी कुल मिला के 40 करोड़, यानी मुनाफा आधा। पृथ्वी के बात करने की सरलता शिखर को भा गई थी। शिखर ने दूरबीन उस गांव की तरफ घुमाई। तभी शिखर की नजर किसी चीज पर पड़ती है। यहां तो तालाब है, वो भी इतना बड़ा। शिखर ने उत्साहित होकर कहा। हां, पर बिल्कुल सूखा हुआ और गंदा भी। इस तालाब में कोई क्यों दिलचस्पी लेगा? पृथ्वी ने रूखे मन से कहा। लेकिन पृथ्वी कंफ्यूज था कि आखिर शिखर कहना क्या चाह रहा था। शिखर मुस्कुरा दिया। शिखर ने पृथ्वी को बताया कि अगर वो इस तालाब को नए जैसा बना सकता है और उसके आसपास एक बढ़िया सा पार्क बना दे तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगी, जिससे गांव के आसपास की जमीन की कीमत कम से कम 5 गुना हो जाएगी। आखिर में जिसे बेचकर वो 40 करोड़ के घाटे को 160 करोड़ के मुनाफे में बदल सकता था। शिखर ने आगे बताया कि उस तालाब और पार्क का उसकी कंस्ट्रक्शन साइट के पास होने पर उस साइट की भी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। शिखर की पूरी बात सुनने के बाद पृथ्वी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया कि कल के लड़के ने खड़े खड़े उसका इतना प्रॉफिट करवा दिया था। पृथ्वी मन ही मन सोचने लगा था कि आखिर इस लड़के शिखर में कोई तो बात थी। क्या बात है शिखर? मैं तुम्हारी अकल की दाद देता हूं, तुम्हें तो रियल एस्टेट में होना चाहिए, पृथ्वी ने अपने हाथों को मसलते हुए बोला। शिखर ने सच में पृथ्वी की सारी दुविधा का समाधान चुटकियों में हल कर दिया था। शुक्रिया मिस्टर पृथ्वी, मैं रियल एस्टेट में आना चाहूंगा क्योंकि मेरे बिजनेस करियर की बस अभी शुरुआत है। इससे पहले मैंने जो किया है वो किसी की मदद से किया है। मैं अब अपना कुछ खड़ा करना चाहता हूं, तो रियल एस्टेट का रिस्क मैं अभी उठाने के लिए तैयार नहीं हूं और अभी मुझे अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है। शिखर ने बहुत सोच समझ के जवाब दिया। शिखर समझ गया था कि पृथ्वी चाहेगा कि शिखर उसके साथ आकर काम करे, पर शिखर के पास इस वक्त अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफी स्ट्रेस था। अरे हां, तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ तो बताया था मिस्टर मेहरोत्रा ने, चलो आओ मुझे रास्ते में समझाना, पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिखर और पृथ्वी गाड़ी में बैठकर निकल गए। सारे रास्ते में शिखर ने पूरे इत्मीनान से पृथ्वी को सारा प्लान समझाया और यह भी बताया कि इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था।
शिखर ने बताया कि उसके पास अब एक अच्छी डेवलपमेंट टीम भी है और इससे पहले उसकी टीम ने एक सबसे ज्यादा पॉपुलर मोबाइल गेम बनाया था। हालांकि ऐसी ऐप को चलाने के लिए शिखर के पास कोई अनुभव नहीं था, पर शिखर अपनी रिसर्च को इतना पक्का करना चाहता था कि उसकी ऐप हर एंगल से फूल प्रूफ लगे। पृथ्वी ने शिखर की बात बहुत आराम से और इत्मीनान के साथ सुनी। शिखर का कहा हुआ एक एक शब्द पृथ्वी ने अपने दिमाग की डायरी में डालना शुरू कर दिया था। शिखर की पूरी बात सुनने के बाद पृथ्वी के मन में कुछ सवाल आए थे और सवालों के साथ साथ पृथ्वी का अनुभव भी बोल रहा था। आइडिया तो तुम्हारा बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन मोबाइल ऐप मार्केट में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देने में थोड़ी असक्षम है। वहीं इस तरह की ऐप अगर मार्केट में पहले से आ चुकी है तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से तुम्हें अपने एड्स और मार्केटिंग के लिए एक स्पेशल टीम भी बिठानी पड़ेगी। इसके पास कम से कम 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो, और बाकी जो भी है तुम्हारा आइडिया कमाल का है। यह बात सुनकर शिखर ने तुरंत अपने बिजनेस मॉडल के बारे में पृथ्वी को बताया। असल में बात तो यह थी कि इस तरह की ऐप में बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसे कामयाब बनाने के लिए मेरे पास अभी फंड्स की शॉर्टेज चल रही है। पृथ्वी को अब समझ आया कि आखिरकार शिखर के पास पूरा प्लान होने के बावजूद उसे पृथ्वी के पास किस वजह से आना पड़ा था। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इन्वेस्टर दिलवाऊं? पृथ्वी ने शिखर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। वो जानता था कि अब वो शिखर को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि शिखर ने अभी थोड़ी देर पहले ही पृथ्वी का इतना बड़ा फायदा करवाया था। उससे भी जरूरी बात यह थी कि शिखर को शुभचिंतक ने भेजा था, और शुभचिंतक की बात टालने की हिम्मत पृथ्वी के अंदर नहीं थी। शिखर ने अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। पृथ्वी ने कुछ सोचने के बाद शिखर से कहा कि आज दोपहर में एक लंच पार्टी है एक 5 स्टार रिजॉर्ट में। वहां लगभग देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर आएंगे। मैं तुम्हें एक इन्वेस्टर से मिलवा सकता हूं जो शायद तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो, क्योंकि मानो ना मानो तुम्हारा प्रोजेक्ट हाई रिस्क प्रोजेक्ट में माना जाएगा, और इसके लिए कोई एक रिस्की सा इन्वेस्टर ही ढूंढना पड़ेगा। पृथ्वी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या आपको यकीन है कि हमें वो इन्वेस्टर उस पार्टी में मिलेगा? शिखर की जिज्ञासा अब आसमान छूने को आई थी। हाँ, अगर तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर कोई इन्वेस्ट कर सकता है तो सिर्फ एक शख्स है। ये कहते ही गाड़ी एक आलीशान से रिजॉर्ट के सामने रुकती है। रिजॉर्ट इतना बड़ा था कि उसका अंत देखना भी मुश्किल था। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि इस पार्टी में आने वाला हर व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अमीर होगा। शिखर और पृथ्वी दोनों गाड़ी से उतरे और रिजॉर्ट के अंदर दाखिल हो गए। मिस्टर पृथ्वी, आखिर ये शख्स कौन है जिससे आप मुझे मिलवाने वाले हैं? शिखर खुद को पूछने से अब और रोक नहीं पाया। पृथ्वी ने बताया कि उसका नाम था रिजवान दारूवाला, देश के नामी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। इनका रिकॉर्ड था कि आज तक जितनी भी कंपनियों पर पैसा लगाया है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई हैं। शिखर को मन ही मन नर्वसनेस भी हो रही थी, क्योंकि शायद अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो दूसरा मौका ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा। शिखर जानता था कि उसे कुछ भी करके मिस्टर दारूवाला से इन्वेस्टमेंट लेनी ही होगी, वरना उसे प्रोजेक्ट बंद भी करना पड़ सकता है। रिजॉर्ट में भीतर दाखिल होने के बाद पृथ्वी और शिखर दोनों लिफ्ट का इंतजार करने लगे। लिफ्ट के पास एक लड़की ब्लैक स्कर्ट और व्हाइट टी शर्ट में खड़ी थी। जब शिखर ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो उस लड़की को जानता है। शिखर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां मौजूद लड़की ने पुकारा, शिखर। कौन थी ये लड़की और क्या शिखर इन्वेस्टर को मना पाएगा?